वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के क्लास में मैं यहाँ पे वुडन लेस चारकोल पेंसिल ली हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं वुडन लेस चारकोल पेंसिल मीडियम टोन जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे मीडियम जो हमारी चारकोल की पेंसिल है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। चारकोल में 3 पेंसिल होती हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। तो मैं यहाँ पे आज जो हम आर्ट बनाएंगे वो उसके जो हेयर का जो आज हम आर्ट बनाएंगे उसको हम डार्क रखेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मीडियम टोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। मीडियम और डायरेक्ट दूसरा जो लास्ट हमारी जो लास्ट लेयर होगी वो हमारी सॉफ्ट पेंसिल से होगी। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। हेयर के जो डायरेक्शन है हेयर का, उसी डायरेक्शन में मैं यहाँ पे हमारी जो पेंसिल है उससे मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि जिस जगह पे हाईलाइट की ज़रूरत है उस जगह पे मैं हाईलाइट भी स्टार्टिंग से ही हमें देनी चाहिए। और मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से ही हाईलाइट जो होती है वो मैं दे रहा हूँ। हाईलाइट का मतलब होता है कि हमारे हेयर होते हैं उसमें वाइट एरिया होता है, उसे हम हाईलाइट कहते हैं। तो हमारे रेफरेंस पिक्चर जो हम जिस फ़ोटो को हम देख के ड्रॉ करते हैं उसके अनुसार उसमें हमें जिस जगह पे वाइट एरिया चाहिए तो उसे हम हाईलाइट कहते हैं। तो उसको हम पहले फर्स्ट लेयर में ही कवर करते जाएंगे। और आप जब भी चारकोल का इस्तेमाल करो, जैसा कि हम आगे के क्लासेस में सीख चुके हैं कि जब भी हम चारकोल का इस्तेमाल करेंगे तो चारकोल को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उसको जो प्रेशर होता है चारकोल को, उसको बहुत ही कम प्रेशर चाहिए। तो जितना आप कम प्रेशर में इस्तेमाल करोगे उतनी ही आपकी आर्ट जो है वो अच्छी दिखेगी। तो चारकोल ब्लेंड भी इजी तरीके से होता है, तो उसमें भी ब्लेंडिंग के टाइम भी हम कम प्रेशर से ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आगे के क्लासेस आपने मिस किए हैं तो सबसे पहले आगे के क्लासेस जो है फर्स्ट जो हमारा क्लास है वहीं से ही स्टार्ट कीजिएगा, ताकि आपको समझ में ये भी आ जाए कि हमें कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। क्योंकि कोर्स स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता, वो डायरेक्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखते और डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि सर हमें कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, कौन से पेज यूज़ करने चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए इसमें। तो आप ऐसे कीजिए कि आप फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट कीजिएगा, ताकि आपको मटेरियल के बारे में पता चल जाए और आपका जो बेस है वो भी अच्छा रहे। क्योंकि पहले वीडियो में मैंने शेडिंग की प्रैक्टिस और आउटलाइन की प्रैक्टिस और हम जब हमारा जो हैंड को फ्री करने की जो प्रैक्टिस आती है वो भी मैंने इसमें बताई हुई है। तो वो आप सब प्रैक्टिस करोगे तभी आपका बेस जो है वो मजबूत होगा। इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो देखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करो। तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है। आप पहले भी सीख चुके हो कि चारकोल से हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आगे मैंने एक बॉय के हेयर ड्रॉ करके दिखाए थे, एक आदमी के। तो आज हम एक गर्ल के हेयर ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर आपने बॉय वाले जो हेयर थे वो ड्रॉ नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आज जो हम हेयर ड्रॉ कर रहे हैं ये गर्ल के, वो उसकी आपको प्रैक्टिस करने की है और ये ड्रॉ करने का ही है। अगर आपके पास वुडन लेस पेंसिल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो नॉर्मल पेंसिल होती है चारकोल की 3 टोन वाली, उससे आप ड्रॉ कीजिएगा।
ये वुडन लेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे पास थी तो मैं इससे भी आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया है। तो आपके पास नहीं है तो आप मत लीजिएगा, क्योंकि ये पेंसिल जो है वो उससे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो आप इससे बेहतर है कि आपके पास जो नॉर्मल है उससे ही आप ड्रॉ करो। वुडन लेस की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो। अगर है तो आप इससे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करने की है। और आज जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वो आपको ज़रूर से ही ड्रॉ करने की है और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिएगा, ताकि आपको मैं आपकी मिस्टेक जो की है वो मैं आपको बता सकूं। बहुत इजी ड्राइंग है। इसकी आउटलाइन देखिए, इसे भी बहुत आराम से बनाइएगा, टाइम देके। हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पे मेकअप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि अभी कैसा है और ब्लेंड होने के बाद कितना चेंज हो जाता है, ये आपको पता चल जाएगा। और हम जब भी ब्लेंड करें तब हमारा जो ब्रश होता है वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से यूज़ करें। जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में हम बहुत ही सॉफ्ट तरीके से यूज़ करेंगे, उसको हार्ड तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, प्रेशर बहुत कम देंगे। हमारे जो हैंड है, हमारा जो हाथ है, उस पर हम बहुत कम वज़न दे के ही ब्लेंड करेंगे, क्योंकि जो चारकोल होता है वो ब्लेंड बहुत इजी तरीके से होता है ग्रेफाइट के मुकाबले। तो बहुत इजी तरीके से हम इसे ब्लेंड करेंगे, बहुत हल्के हाथों से। तो ये बात आप नोट कीजिएगा और याद रखिएगा। तो हमारी दूसरी लेयर अब स्टार्ट करेंगे। ये भी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, वुडन लेस। तो उसकी लेयर अब हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली लेयर में हमें पता चल गया कि किस एरिया में हाईलाइट आ रही है। तो उस एरिया को हम जब सॉफ्ट पेंसिल जो होती है, सबसे डार्क होती है सॉफ्ट पेंसिल, तो उससे हम जब शेडिंग करेंगे तब हम जो हमारा हाईलाइट एरिया है उसे भी हम कवर करते जाएंगे। हमारी सॉफ्ट पेंसिल होती है वो सबसे डार्क होती है, मीडियम पेंसिल है वो उससे थोड़ी कम डार्क है, और सबसे लाइट पेंसिल हमारी होती है वो है हार्ड पेंसिल सबसे लाइट होती है। तो इस ड्राइंग में हमने हार्ड पेंसिल का इस्तेमाल ही नहीं किया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो हमने इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको हेयर थोड़े कम डार्क करने के हैं तो आप हार्ड और मीडियम टोन से बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। तो आप देख सकते हो कि मैं सेकंड लेयर जो है उसमें मैं काफ़ी चीज़ें जो है वो मैं कवर कर रहा हूँ। हेयर के डायरेक्शन जो है वो और हाईलाइट है वो सब मैं कवर करते आ रहा हूँ। और हम जब भी चारकोल पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो ग्रेफाइट के मुकाबले 3 गुना कम टाइम लगता है। और अगर हम इसे बहुत आराम से बनाएं तो मैं चाहूँगा कि हम जब भी चारकोल से बनाएं या कोई भी ड्राइंग बनाएं, तब जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बनेगी। तो अभी जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है
वरना मैंने भी बहुत ही आराम से ये ड्राइंग बनाई है। चारकोल पेंसिल की कुछ बातें जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये चीज़ें हैं कि एक तो सबसे ये जो मीडियम है वो सॉफ्ट मीडियम है, तो इसको बहुत हल्के हाथों यूज़ करें। दूसरा, इसमें जो ब्लेंड है वो भी काफ़ी इजी तरीके से हो सकता है, तो उसमें भी आप हल्के हाथों ही ब्लेंड करें, तो आपका जो आर्ट वर्क है वो काफ़ी इजी तरीके से बन जाएगा। और हेयर ड्रॉ करते टाइम जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में हम स्ट्रोक लगाएंगे, तो हमारा हेयर बेस्ट ही होगा। और आराम से बनाएंगे तो बेस्ट नहीं, बेहतरीन बन पाएगा। तो आज की ये जो ड्राइंग है उससे आप ज़रूर से बनाइएगा और मुझे भेजिएगा कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो मैं देख सकूं। हमारी लास्ट जो लेयर है वो कंप्लीट होने को आई है, तो उसके बाद हम ये मेकअप ब्रश लिया है तो उससे अब हम ब्लेंड करेंगे। तो देखिए, मैं भी जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो ब्लेंडिंग जब हो जाती है तब इसमें जो रियलिज़म है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितना रियलिज़म इसमें बढ़ गया है। अगर आपने ब्लेंडिंग में भी मिस्टेक की तो आपका जो आर्ट वर्क है वो ख़राब हो सकता है। जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में आप ब्लेंड कीजिएगा, वरना आपका आर्ट वर्क ख़राब हो जाएगा। तो अभी ब्लेंड के बाद मुझे ये देखना होगा कि किस एरिया को अभी और डार्कनेस की ज़रूरत है, किसको हाईलाइट की ज़रूरत है। तो फिर से सॉफ्ट पेंसिल से हर बार आपको इस तरह से जिस एरिया को आपको डार्कनेस की ज़रूरत ऐसा लगता है तो उसे आप डार्क कर लीजिएगा। एक बार और आपको इसे ये करने की ज़रूरत होगी, उसके बाद फिर से आप ब्लेंड कर लीजिएगा अगर आपको लगता है तो। उसके बाद मैं ये जो इरेज़र है, पेंसिल इरेज़र है, ये पेंसिल ही है लेकिन पेंसिल इरेज़र आती है, उसको मैं कट करके यहाँ पे हाईलाइट दूंगा। हाईलाइट देने में चारकोल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इजी तरीके से आप इस तरह से कट करके आप हाईलाइट दे सकते हो। चारकोल पे जब हाईलाइट देते हैं तब इसमें बहुत रियलिज़म बढ़ जाता है। जिस एरिया को हाईलाइट की ज़रूरत है उस एरिया पे आप हाईलाइट करते जाइएगा और बीच बीच में आप आपकी जो पेन इरेज़र की लीड है उसे कट करते जाइएगा ताकि आपको हेयर की तरह ही ये दिखे। हाईलाइट से हमारा रियलिज़म जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपको भी हेयर के डायरेक्शन में ही हमारा हाईलाइट होगा।
ये बात भी आप याद रखिएगा। तो ये हमारा जो आर्ट वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। उसे देखिए, ये हमारी पेंसिल है वुडन लेस, और ये जो है हमारा आर्ट वर्क है। तो ये आप ज़रूर से ड्रॉ कीजिएगा।